नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो जीएसटी पोर्टल पे कुछ नई फंक्शनलिटी यहां पे अवेलेबल कर दी गई है। तो क्या रहेगी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टैक्स अपडेट रेगुलरली एंड टाइमली मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ है, न्यू फंक्शनलिटीज़ मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर ऑन जीएसटी पोर्टल इन द मंथ ऑफ May 22। तो क्या रहेगा, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो अभी रजिस्ट्रेशन, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको बैंक अकाउंट वैलिडेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, ये अभी फील्ड नया ऐड कर दिया गया है। तो वो वैलिडेशन अभी कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि to establish the correctness of the bank account and to verify whether it matches with the PAN of the business. Validation of bank account details provided at the time of GST registration / creation of temporary ID by the taxpayer is being done by the CBDT database। मतलब कि CBDT database ही पान का पूरा वैलिडेशन कर लेगा। तो वो हिसाब से करेक्ट पान नंबर जो बैंक के साथ जो बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें रजिस्टर किया गया है पान नंबर, और जो आपने पान नंबर जब अप्लाई करने के टाइम पे जो आपने प्रोवाइड कर दिया गया है दोनों मैच होने चाहिए, तो ही आपका वैलिडेशन कंप्लीट होगा। एंड उसका स्टेटस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वो स्टेटस के हिसाब से आप अपना भी चेक कर सकते हो। देन द टैक्स पेयर एंड द टेम्पररी ID होल्डर कैन वेरीफाई देयर बैंक अकाउंट स्टेटस in their profile by clicking on the bank account status link under quick links। तो वो हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक नया फंक्शनलिटी अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बैंक अकाउंट वैलिडेशन। देन सेकंड है रिटर्न्स के टाइम पे भी जो कंपोजिट सप्लायर है उनको इम्प्रूवमेंट मेड इन फाइलिंग GSTR 4, जो एनुअल रिटर्न जो होता है, जो कंपोजिट वेंडर को जो फाइल करना होता है, वहाँ पे एक सेवरल टैक्स पेयर वेयर अर्लियर फाइलिंग द GSTR 4 विदाउट फाइलिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन टेबल 6। टेबल 6 में जो डिटेल्स फिलअप करनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, उसके रीज़न से यहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। एंड टू प्रिवेंट द टैक्स पेयर फ्रॉम मेकिंग दिस मिस्टेक दे आर नाउ शोविंग अ वार्निंग मैसेज टेबल 4A to AD, वहाँ पे ऑफ टेबल 6 onward suppliers are required to filled by the taxpayers। तो वो चीज़ जो है कंपलसरी कर दिया गया है, और नहीं फिल करोगे तो वहाँ पे वार्निंग मैसेज भी आ जाएगा। एंड द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो शोन इन डिफरेंट अकरेंस इन द टेबल 5 and 6। In addition, the taxpayer who have already filed GSTR 4 wrongly for 1920 and आगे का जो फाइनेंशियल 2021 कोड वॉज डिप्लाइड टू अपडेट द लेजर टेबल फॉर करेक्टिंग द नेगेटिव लायबिलिटीज इन द बैकएंड। तो बैकएंड में से वो भी एक ओपन कर दिया गया है और उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये भी अपना जो GSTR 4 जो रिटर्न है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स अभी कर दिए गए हैं फॉर 1920 ऑनवर्ड्स। देन नेक्स्ट है चेंजेस इन टेबल 12 ऑफ फॉर्म GSTR 1। GSTR 1 का जो टेबल 12 है उसमें फॉर अनेबलिंग द HSN वैलिडेशन फॉर द टैक्स पेयर विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़। द टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फर्निश HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ये अभी GSTR 1 का जो टेबल 12 है उसमें आपको HSN कोड वाइज पूरा समरी देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज फॉलोइंग स्कीम। द टैक्स पेयर विथ AATO ऑफ अप टू 5 करोड़ जो रहेगा हैव टू रिपोर्ट देयर सप्लायर्स एट मिनिमम 4 डिजिट and maximum 8 digit HSN/SSC code for their B2B supplies। and the taxpayer with annual more than 5 करोड़ होगा तो उसको मिनिमम 6 डिजिट होना चाहिए और मैक्सिमम 8 डिजिट होना चाहिए। अकॉर्डिंगली अ फेज वाइज AATO बेस्ड वैलिडेशन हैज़ बीन बिल्ट into the system to ensure that the taxpayer with annual aggregate turnover up to 5 crore have to report minimum 2 digits of SSN and
मोर देन 5 करोड़ रहेगा तो 4 डिजिट ये टेबल 12 में आपको GSTR 1 में इन द फेज़ 1 HSN वैलिडेशन एट द पोर्टल, तो ये भी अभी अनेबल कर दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे आपको कंपलसरी जो टर्नओवर के बेसिस पे आपको जो HSN कोड की एंट्री करनी है वो और HSN कोड वाइज समरी यहाँ पे पुटअप करके आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन चेंजेस मेड इन फॉर्म GSTR 11, द प्लेस ऑफ इनिशिएट प्री फिल of GSTR 11 बटन हैज़ नाउ बीन चेंज टू राइट साइड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। वो छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, वो भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। एंड तो लास्ट जो है वो रिफ़ंड के लिए, रिफ़ंड अभी GST आपको अगर टेम्पररी ID क्रिएट करना है, आप अगर रजिस्टर वेंडर नहीं हो तो आप टेम्पररी ID भी क्रिएट कर सकते हो। द अनरजिस्टर्ड पर्सनस जो रजिस्टर नहीं है GST में विल नाउ बी एबल टू अप्लाई फॉर द टेम्पररी यूजर ID ऑन द GST पोर्टल बाय सिलेक्टिंग द रीजन्स फॉर रजिस्ट्रेशन एज टू क्लेम रिफंड। तो रिफंड अगर आप करना है और आप GST पे रजिस्टर नहीं हो तो आप टेम्पररी यूजर ID क्रिएट करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। एंड दे विल बी एबल टू add their bank account details at the time of applying for the temporary ID and subsequently edit their profile in respect of authorized signatory, address, bank account, वो सब सारा चीज़ आप एडिट भी कर पाओगे बाद में, और टेम्पररी ID के टाइम पे भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप टेम्पररी ID का यूज़ करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, इवन तो आप रजिस्टर वेंडर नहीं हो तो भी। They can subsequently file for the refund under the appropriate category on the portal using the temporary credential। टेम्पररी ID का क्रेडेंशियल यूज़ करके आप रिफ़ंड भी फाइल कर पाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स यहाँ पे GST पोर्टल पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट टाइमली एंड रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।